नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान और इस दौरान उनकी कुछ मुलाकातें विवादों का सबब भी बनी हैं। पहले भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर बवाल मचा, तो अब उनकी अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू से मुलाकात चर्चा में है, जिन्हें तख्ता पलट कराने का माहिर माना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर भारत में कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं और सत्ता पक्ष पूरी तरह से भड़का हुआ है। इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ उनके ब्रिटेन के नागरिक होने को लेकर फिर से एक याचिका दाखिल की गई है और इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अमेरिका में जाकर भारत विरोधी लोगों से मुलाकात करना, आखिर प्लान क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी का एक ही प्लान होता है, एन केन प्रकारेण सत्ता तक पहुंचना। ये 2014 से लेकर 2024 तक इसी प्लान में लगे रहे और 2014 से पहले 2004 से लेकर 14 तक ये सिर्फ अय्याशी करते रहे, क्योंकि 2004 से 14 तक इनके पास मौके थे। 2004 में ये सांसद बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए मनमोहन सिंह को चुना गया। 2009 में फिर से यूपीए की सरकार बनी, उस समय भी प्रधानमंत्री नहीं बनते, गृह मंत्री बन जाते, कोई और मिनिस्ट्री ले लेते। बहुत बड़े आर्थिक जानकार है, इन जानकार इंसान हैं, तो फिर फिनांस मिनिस्ट्री ले लेते, कुछ तो जिम्मेदारी लेते। लेकिन ये जो 10 साल का समय 4 से 14 तक का था, उस समय राहुल गांधी ने फुल अय्याशी की, इनको कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं थी। इनको लग रहा था कि कुर्सी तो हमारी बपौती है, जिसे सोनिया गांधी चाहती है प्रधानमंत्री बना देती है, तो इसलिए इससे पहले भी हमारे परिवार में प्रधानमंत्री से नीचे का कोई पद ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए उस समय इन्होंने अय्याशी की और इसके बाद अब लग गया कि अब संभव नहीं है, लगता है बूढ़े हो जाएंगे फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनी रहेगी। तब इन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरू की, जितनी बार विदेश दौरे पर गए देश को बदनाम किया और उन लोगों से मुलाकात की जो कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने यही कहा, और इल्हान उमर हो या फिर डोनाल्ड लू हो या फिर पाकिस्तानी एजेंट हो, ये तो जो खबरें आती है वो खबरें आती है, वो जानकारी मिलती है, वो फोटो आते हैं जो कि ये दिखाना चाहते हैं कि देखो इस पर सवाल तो उठा सकते, लेकिन इस सवाल के बाद कार्रवाई नहीं कर सकते। अब भारत की सरकार इनके इल्हान उमर के साथ मुलाकात पर कोई कार्रवाई तो कर नहीं सकती। वो खुद ही एक सांसद है और वो सांसद रहते हुए भारत विरोधी गतिविधियां के लिए जानी जाती है, ये एक अलग मसला है। लेकिन है तो वहां के पार्लियामेंट्रियन, तो वहां की सांसद है तो उससे मुलाकात कर सकते हो, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी नेताओं के साथ मुलाकात किया, लेकिन वो जेल से बाहर आ चुका था बेल पे, तो उससे मुलाकात किया, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जा सकती है। जेल में भी किसी से मुलाकात करने के लिए जाया जा सकता है, पॉलिटिशियन है, वहां पर कुछ राजनीतिक बातें की जा सकती है। ये कह देंगे कि हम तो उनको मनाने के लिए गए थे कि आप ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो, आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाओ। तो इसलिए केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है। लेकिन जो बैठकें राहुल गांधी की इन प्रोग्राम्स के अलावा होती है, क्या पूरे दिन राहुल गांधी ये 15 मिनट के प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, या आधा घंटा जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में हुआ, या फिर वहां पर 2-4 डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई, यही पूरे दिन की एक्टिविटी है? उसके बाद शाम के बाद रात में क्या करते हैं? ये उन लोगों से मुलाकातों का समय है जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जैसे पिछली बार एक बार अचानक से गलती से ये खबर सामने आ गई, वो फोटो उनका आ गया, हो सकता है कि इन लोगों ने चाहा नहीं होगा कि वो फोटो आए जिसमें खालिस्तानी समर्थकों के साथ, और साथ ही ये पाकिस्तान का एक आईएसआई का एसेट था, उसकी तस्वीर आ गई। तो यही काम इनका बचा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जो कर रहे हैं, भारत में आके उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिर से ये साबित होने वाला है कि राहुल गांधी तो हिंदुस्तान का नागरिक है ही नहीं। जो सवाल सोनिया गांधी के लिए उठा था
और जिसके कारण सोनिया गांधी यहां के प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। ये लोग बार बार इसकी कोशिश करते हैं कि सोनिया गांधी तो त्याग की मूर्ति है, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी भी ये सच्चाई सामने लाते हैं और कई जानकारियां ऐसी है कि सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती थी। सोनिया गांधी के नाम से अगर प्रधानमंत्री बनती तो भी इनके खिलाफ ऐसे मुकदमे होते कि फिर इनकी सारी कुंडली निकलकर सामने आती। ये तो छिपी हुई है इसलिए क्योंकि एंटोनियो माइनो से सोनिया गांधी बनने के लिए आपने किस अखबार में ऐड दिया था? आपने नाम कब बदला? आपके मैरिज सर्टिफिकेट में भी यही लिखा हुआ है। आपने इंटरफेथ मैरिज किया था राजीव गांधी के साथ, जिसमें आपने धर्म नहीं बदला था। आप हिंदू होने का दावा भी करती हो, कब आपने हिंदू धर्म अपनाया? इसका सर्टिफिकेट कहाँ है? कभी तो कुछ ये लीगली होता है, कन्वर्जन ऐसे ही नहीं हो जाता। तो कन्वर्जन के बाद आपको धर्म परिवर्तन का ये किस जगह पर रजिस्ट्रेशन हुआ था? और ये एंटोनियो माइनो से आपने सोनिया नाम रखा, ये सिर्फ आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में है, क्योंकि ये बनाना तो आसान काम है। ये तो बांग्लादेशी घुसपैठिए भी बना लेते हैं, ये रोहिंग्या भी बना रहे हैं। और इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा परेशान है। वहां पर जो बोल रहे हैं कि विदेशी ट्रिब्यूनल में जिनका मामला आया था, आधार कार्ड में वो नंबर देना पड़ेगा। भाई ऐसे नहीं है कि कोई गया, एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लिया, आधार कार्ड मिल गया उसको। और सोनिया गांधी के साथ यही हुआ। इनके पति प्रधानमंत्री, इनको कौन सा रोक सकता है कोई आधार कार्ड में अपना नाम लिखवाने से? ये 10 जनपद की मालकिन है। तो ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ भी यही चल रहा है। ब्रिटिश नागरिकता के ऊपर फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये विघ्नेश ने किया है एक याचिका दायर। और उस याचिका में इस बार यह मांग नहीं की गई कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर आप सुनवाई कीजिए, क्योंकि पिछली बार उनकी ये याचिका खारिज हो गई थी। कोर्ट ने कहा था हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये सरकार का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन इस बार मामला दूसरा है। इसमें उन्होंने कहा कि आप निर्देश दीजिए कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और हमारे पास एक्स्ट्रा सबूत है। क्योंकि पिछली बार जब याचिका दायर की गई थी तो सबूत क्या दिया गया था? सबूत एक कंपनी का दिया गया था। कंपनी का नाम बैकअप प्राइवेट लिमिटेड है। उस कंपनी में राहुल गांधी शेयर होल्डर और 2 और शेयर होल्डर, यानी कि तीनों मिलकर कंपनी बनाई थी। और उसका रिटर्न जो फाइल किया था 2006 में, उस 2006 के रिटर्न में राहुल गांधी ने लिखा था अपने नाम के आगे ब्रिटिश सिटीजन। तो ये दस्तावेज थे। रिटर्न्स तो दायर किया जाता है गवर्नमेंट के पास ही, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दायर किया गया था। अब वो सबूत के साथ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी कंपनी के उस रिटर्न के आधार पर यह साबित नहीं होता है कि वो व्यक्ति ब्रिटिश सिटीजन था। इसलिए कंपनी के दस्तावेज का कोई मायने नहीं होता। मायने तो होगा गवर्नमेंट के किसी दस्तावेज का। हालांकि इन्होंने रिटर्न दायर किया था तो कंपनी के तरफ से जो सरकार ही वेरीफाई करती है। आप फर्जी अगर नाम, फर्जी पता के नाम पर आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते हो तो सरकार को काम है वेरिफिकेशन करना। तो आप ब्रिटिश नागरिक हो तो आपके वहां टैक्स में छूट मिलेगा। आप हिंदुस्तान के नागरिक हो और ब्रिटेन में अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो तो आप प्रवासी भारतीय के आधार पर वहां कारोबार करोगे, आप ब्रिटिश नागरिक के आधार पर नहीं करोगे। तो उसमें टैक्स में अंतर हो जाता है, इसलिए सरकार तो वेरीफाई करी होगी। इसीलिए इस बार एक नया सबूत लाया गया है। और यह एक ऐसे शर्मा हैं जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन किया था इसी आधार पर कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता, वो कंपनी के दस्तावेज और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया था कि मेल के थ्रू, आरटीआई जिसको कहते हैं यहां पर, आरटीआई के थ्रू ये पूछा गया था कि ये व्यक्ति, ये शख्स जो है, ये क्या आपका नागरिक था 2006 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक जवाब आया है जिसमें इंडिकेट किया गया है, संकेत दिया गया है, यह बताया गया है कि ये नागरिक तो हैं, लेकिन हम डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी निजी व्यक्ति के कोई भी दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक तो थे, लेकिन उसके डाटा प्रोटेक्शन के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट
कोई सरकारी अगर मशीनरी हो, सरकार के तरफ से अगर कम्युनिकेट किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ यहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून यह कहता है अगर ऐसे डिस्प्यूट होते हैं और किसी देश की जांच एजेंसी जांच कर रही है तो उसमें तो किसी देश से यह मांग की जा सकती है कि इससे संबंधित दस्तावेज हमें दे। और इसलिए इस याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट यह निर्देश दे कि यह गंभीर मसला है, ये क्या है, जनप्रतिनिधि हैं और पीएम इन वेटिंग हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार बताए जाते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की बहुमत आएगा तो उस समय तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री बनने वाला है उसकी नागरिकता को लेकर इतना विवाद हो और जांच ना हो, यह तो कोई मायने नहीं रखता। जांच होनी चाहिए, जांच में जो रिपोर्ट आएगा, जो जानकारी मिलेगी, उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। अब हाई कोर्ट क्यों जाया गया? क्योंकि हाई कोर्ट सरकार को निर्देश नहीं दी और दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक मामला पीआईएल दायर किया गया है, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। उस मामले में भी यही बात हो रही है कि ब्रिटिश नागरिक हैं राहुल गांधी, इस पर जांच होनी चाहिए। तो अब हाई कोर्ट के पास यह अधिकार तो है कि किसी मामले में सीबीआई इंक्वायरी के लिए निर्देश सरकार को दे सकता है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट को देखिए कितने ऐसे मामले हैं ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला था, यह भी कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो वायस तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि इसके मंत्री फंसे हुए हैं। तो उसी तरीके से अगर यह हो सकता है हाई कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई के बाद यह कहा जाए कि देखिए हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मामला है, और हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मामला जब है तो उसमें हो सकता है पॉलिटिक्स हावी हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है लेकिन वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेता भी ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि पब्लिक सेंटीमेंट हमारे खिलाफ आए। ये संभावनाएं हैं और उस संभावना के आधार पर वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति ही करती है, वो भी चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में अगर हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस में सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं जुड़ी हुई है या कहीं न कहीं किसी से राजनीतिक डर है, तो ऐसे में कोर्ट को ही फैसला लेना पड़ेगा। और कोर्ट अगर निर्देश देती है, जज साहब निर्देश देते हैं कि नहीं इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक ये जानना चाहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो कि कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में उनके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी मिलने का मतलब है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजनशिप तो छोड़िए, इसके अलावा कई और सिटीजनशिप सामने आएंगे। इनकी नागरिकता पर सवाल केवल ब्रिटेन से रिलेटेड नहीं है, उसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा भी कुछ हैं जिसके बारे में रिपोर्ट तो छपी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ समय पहले ही रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी किसी कैरेबियन देश के कोई आइलैंड पर, कैरेबियन कोई कंट्री है, वहां पर $2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके अपनी नागरिकता ली है, वहां का भी ये पासपोर्ट इनके पास है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि हो सकता है इनके पास इटली का भी पासपोर्ट हो, क्योंकि इनकी मां इटली की थी। तो उसके आधार पर, क्योंकि सोनिया गांधी ने लंबे समय तक इटली का सिटीजनशिप छोड़ा नहीं था, भारतीय नागरिक नहीं हुई थी, यहां तक कि राजीव गांधी के शादी के बाद भी उन्होंने इटली की अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़ी थी, भारतीय नागरिक नहीं थी। उनको लग रहा था हो सकता है वापसी करनी पड़ जाए, तो इसलिए उनके आधार पर राहुल गांधी भी नागरिक हैं और उनकी नागरिकता वहां पर है। यह भी अभी तक कंफ्यूजन में है देश के लोग कि उन्होंने वहां की नागरिकता सरेंडर की या नहीं की। जब कब अगर सरेंडर की तो हिंदुस्तान में नागरिकता के लिए कब अप्लाई किया। तो हो सकता है कि पिता के तरफ से हिंदुस्तान के नागरिक बन गए, माता के तरफ से इटली के नागरिक बन गए।
तो ये सिटीजनशिप पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए हाई कोर्ट से निर्देश देने के लिए याचिका दायर की गई है कि अब इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब पॉलिटिशियन की तरह जैसे राजनीतिक पार्टियां कंफ्यूज है राहुल गांधी को लेकर कि भाई हाई प्रोफाइल लीडर हैं, ऐसा ना हो कि बैकफायर कर जाए, जैसे भारतीय जनता पार्टी को भी कभी कभी लगता है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को टच करेंगे तो हो सकता है कि उल्टा लोग हैं जो हमारे खिलाफ ही आ जाए। तो इसलिए उसी तरीके से अगर हाई कोर्ट के जज भी सोचने लगे तो ये अलग बात है, लेकिन लॉजिक तो है इसमें, इस याचिका में, कि कम से कम जांच तो करवाने का आदेश दो। जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। आप तो पहले ही मान के बैठ जाते हो कि सच्चाई यही है कि राहुल गांधी कहीं दूसरे देश की नागरिक हो ही नहीं सकते। पहले कौन जानता था कि अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर ली है? ये बात सामने आई तो उसके बाद पता चला ये तो कनाडाई नागरिक है। तब उन्होंने कनाडा की नागरिकता सरेंडर की, फिर हिंदुस्तान के नागरिक बने, पहली बार वोट दिए। तो ये स्थितियां तो कई लोगों के साथ है। टैक्स बचाने के लिए कुछ और दूसरे अपनी सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए करते हैं, और राहुल गांधी कोई दूध के धुले इंसान नहीं है। तो इसलिए इनके ऊपर जो कन्फ्यूजन है वो तो जांच के बाद ही आएगा। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट को कम से कम ये आदेश तो इस बार देना ही चाहिए कि सीबीआई की इंक्वायरी करवाओ, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के लिए इस बार अमेरिका की यात्रा बड़ी मुसीबत साबित होने वाला है। एक तो देश के खिलाफ दिए गए कई ऐसे बयान हैं जिस पर भारत में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं भारत विरोधी लोगों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की सच्चाई सबके सामने आ रही है, और ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।